राजस्थान के छात्र नेता विनोद जाखड़ ने जाति नहीं प्रतिभा देखो के नारे के साथ उन ताकतों को ललकारा है जो बाबा साहेब के संविधान को बदलने का ख्वाब देख रहे हैं। जाखड़ ने याद दिलाया कि आज हम जिस शान से मंचों पर बैठे हैं वह उस संविधान की देन है जिससे हमें गले की हांडी और पीछे के झाड़ू वाली गुलामी से आजाद कराया है। उन्होंने सीधा वार करते हुए कहा कि 400 सीटों का दम भरने वाले दरअसल एक अछूत द्वारा लिखे गए अधिकार को छीनना चाहते हैं। मैं तमाम यहाँ 36 कौम के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके बेटे तैयार खड़े हैं। मेरे जैसे हजारों विनोद जाखड़ इस देश में खड़े हो गए हैं जो आपकी लड़ाई को लड़ेंगे और कहीं पे भी कमजोर होने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी दो बातें कहूंगा। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो ताकत नहीं होती तो आप ऐसे खुले में नहीं बैठे होते, ऐसे मंच पे नहीं बैठे होते और इतनी शान से नहीं बैठे होते। क्योंकि एक वो दौर भी देखा है जब आपके गले में हांडी थी और पीछे झाड़ू बंदी थी, क्योंकि लोग आपकी परछाई से भी डरते थे, आपके थूकने से भी डरते थे। लेकिन आज आप खुले में बैठे हो और मैं खुले में अपनी बात बोल पा रहा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकत है, संविधान, जिसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर साथियों वो संविधान खतरे में आ गया तो आपके पास कोई ताकत नहीं है। हम फिर से वहीं आके लाके खड़े कर दिए जाएंगे। इस देश के अंदर जो ताकतें आज वो काम कर रही हैं, वो ताकतें यही हैं कि कैसे एक अछूत व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर इस देश का संविधान लिख सकता है। आज यही तो ये बात करते हैं कि 400 सीटें आ जाएंगी तो हम इस देश का संविधान बदल देंगे। ऐसे कैसे बदल दोगे? संविधान तुम्हारे बाप की बाप होती है, संविधान कोई मजाक है। उस व्यक्ति ने जिंदगी भर जिल्लत सही, संघर्ष किया, अपने बच्चों तक का बलिदान दे दिया, अपनी पत्नी तक का बलिदान दे दिया। और वो किस लिए बलिदान दिया? कि जिन लोगों के ऊपर सदियों से अत्याचार गया, अब वो समय गया कि हमारी बस्तियों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे गांव ढाणियों में आप जो है दारू की पेटियां पहुंचा देते थे और हमारे भोले भाले लोग वोट दे देते थे। अब हम सीधा आपको पूछेंगे कि हमारे लिए क्या काम करोगे, हमारे बच्चों के रोजगार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था करोगे। अगर ये वोट की ताकत चली गई तो हम जितने भी, चलो मैं तो आपके घर का हूं, नेता एक दिन घर पे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। कोई नहीं पूछेगा आप कैसी स्थिति में हो, कोई नहीं पूछेगा। 100 करोड़ 1000 करोड़ का मालिक हो, उसको भी एक वोट देने का अधिकार है। और एक किसान का बच्चा हो या किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो दूध निकालता हो, डेयरी वाला हो, उसको भी एक वोट का अधिकार है। और वो एक वोट का अधिकार ये उंगली तय करती है कि राजा कौन बनेगा। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जो है ऐसा ऑपरेशन किया कि राजा रानी के पेट से नहीं, मत पेटी से पैदा होगा और वो आपकी ताकत और आपके वोट से पैदा होगा। आपके हाथ में है किसी को अर्श पे लाना, किसी को फर्श पे लाना। मैं तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये राजनीतिक एक भी कोई बात नहीं है, ये सब सामाजिक बात है। यहाँ हो भी सकता है कि कोई दूसरी पार्टियों के लोग भी बैठे हों, लेकिन मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। मैंने सिर्फ संविधान की बात की है। मैंने नहीं कहा कि ये कांग्रेस और ये बीजेपी। हमारा काम यही है कि संविधान को बचाना है, हमारा काम यही है कि वोट की ताकत को बचाना है। और मैंने ये कहा कि जो समाज सदियों से जिल्लत सह रहा हो, उसको सम्मान देना इस गांव का, इस ढाणी का, इस कस्बे का, इस जिले का और इस प्रदेश का ये जिम्मेदारी बनती है कि चाहे 36 कौम के लोग मिलजुल कर रहेंगे तो मुझे लगता है गांव तरक्की करेगा। लेकिन गांव में अगर टेंट दो लगते रहेंगे तो फिर ये गांव तरक्की नहीं करेगा। और हम सब्जी में हरा धनिया नहीं है कि जब वोटों का टाइम आओ तो गले लगा लोगे, बाकी हमारे कपड़ों से आपको बदबू आए। ऐसे हम लोग नहीं है। सब्जी में हरा धनिया नहीं बनेंगे, सब वोट की ताकत को समझेंगे। और अंतिम बात कहूंगा, सम्मान से जिएंगे, चटनी रोटी खा लेंगे, तन पे एक कपड़ा कम पहन लेंगे, लेकिन एक काम करेंगे, अपने बच्चों को शिक्षित बनाएंगे। जिस दिन आपके बच्चे शिक्षित बन गए, उस दिन वो अपने हक, अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़ लेंगे। आप सबका
बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने समाज को आग्रह किया कि वे राजनीति में सब्जी का हरा धनिया न बने, जिसे सिर्फ स्वाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने साफ शब्दों में संदेश दिया कि वोट की ताकत को समझना होगा। साथ ही अंत में उन्होंने एक भावुक अपील करते हुए कहा कि चाहे चटनी रोटी खानी पड़े या तन पर एक कपड़ा कम पहनना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाइए, क्योंकि जिस दिन ये बच्चे शिक्षित होंगे वे अपने हक की लड़ाई खुद लड़ लेंगे।